गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो यूट्रस में आके फिक्स हो जाता है, तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। इसमें आप डायग्राम में देखोगे, ये यहाँ पर विलाई दिखेंगे, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। और जो कोरियोनिक विलाई हैं और यूटेराइन टिश्यू हैं वो इंटरडिगेटेड हो जाते हैं एक दूसरे पे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं या स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है कि वो बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करे और बेबी से वेस्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ले ले। तो प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से थ्रू एन एम्ब्लिकल कॉर्ड, जो हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड हेल्पफुल होता है, ठीक है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एम्ब्रियो को और एम्ब्रियो से लेकर आने में। तो कुछ हार्मोन्स हैं जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको HCG या ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोजन, ये हार्मोन हैं, ये सिक्रीट होते हैं। और ये कौन सिक्रीट करेगा? ये एंडोक्राइन टिश्यू जो प्लेसेंटा है वो करेगा। तो जो लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, ये ओवरी सिक्रीट करती है। तो ये जो हार्मोन प्लेसेंटा प्रोड्यूस कर रहा था वो प्रेगनेंसी में ही प्रोड्यूस होंगे। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टोजेंस, कॉर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा मैटरनल ब्लड में। तो इंक्रीज प्रोडक्शन जो होता है इन हार्मोन का वो फेटस की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और मेटाबॉलिक चेंजेस लेकर आता है मदर में और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है। Immediately after implantation, the inner cell mass of embryo differentiates, ठीक है। जब वो differentiates होगा तो वो क्या करेगा, differentiate करके वो जो outer layer होगी एक्टोडर्म, ठीक है, जो इनर लेयर होगी वो एंडोडर्म और जो बीच में होगी वो मेसोडर्म, ये बनता है एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म में पहले एक्टोडर्म बनती है, एंडोडर्म बनती है, बीच में बाद में मेसोडर्म बनती है। ये जो 3 लेयर होती हैं ये सारे ऑर्गन्स को एडल्ट में डेवलप करने में मदद करती हैं। और जो इनर सेल मास है वो जो सेल्स को कंटेन करता है उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। आजकल आपने देखा होगा कि स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रख रहे हैं क्योंकि स्टेम सेल्स में एक एबिलिटी होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। फ्यूचर में अगर कोई ऑर्गन खराब हो गया तो स्टेम सेल की मदद से उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्टेम सेल्स हैं ये दे हैव पोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर जब ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स की होती है, लेकिन अगर आप दूसरे एनिमल्स की देखोगे तो वो अलग अलग मंथ्स की होती है। तो जो फर्स्ट साइन होता है जब अगर हम बोलें कि ह्यूमन बींग्स में 1 महीने के बाद जो एम्ब्रियो का हार्ट है वो थोड़ा सा बन जाता है और हमें हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, ठीक है, स्टेथोस्कोप से। और 2nd मंथ की प्रेगनेंसी में जो फेटस है उसके लिम्स डेवलप हो जाते हैं। और 12 वीक्स के एंड होते होते जिसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं,
सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं 12 वीक्स के एंड तक। 12 वीक्स का मतलब है 3 महीने में पूरा बेबी डेवलप हो गया। तो लिम्स हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, सब वेल डेवलप हो जाते हैं। जो फर्स्ट मोमेंट है फीटस का, एन अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, ये 5th मंथ में स्टार्ट होता है। मतलब 5th मंथ में मूवमेंट फील कर सकती है मदर, और बेबी के सर पे बाल वाल आने लगते हैं। और 24th वीक के, जिसको हम सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, बेबी की बॉडी पर फाइन हेयर आ जाते हैं। फाइन हेयर मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आईलिड्स आ जाते हैं और आईलैशेस फॉर्म हो जाती हैं। तो बाय द एंड ऑफ द 9th मंथ जो प्रेगनेंसी है, जो फेटस है, वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और अब डिलीवरी होने के लिए वो तैयार होता है। तो पार्ट्यूरेशन क्या होता है, लैक्टेशन क्या होता है? जो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ्स का है, जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का पीरियड गेस्टेशन पीरियड कहलाते हैं। और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में जब प्रेगनेंसी का एंड होता है, जिससे डिलीवरी हो जाए। इस प्रोसेस को, जो चाइल्ड बर्थ है, इसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। और पार्ट्यूरेशन जो है वो इंड्यूस होता है बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब सिग्नल्स for the parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contractions. मतलब प्लेसेंटा से सिग्नल्स आएंगे, फीटस से सिग्नल्स आएंगे और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फेटल इजेक्शन रिलैक्स। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, ये एक हार्मोन है, और उसको मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगी। जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो एक्ट करता है यूटेराइन मसल्स पर और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues. ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ये कंटिन्यू हो रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन का सिक्रेशन कंटिन्यू हो रहा है। फिर क्या नतीजा निकलता है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं। This leads to explosion of the baby out of the uterus through the birth canal, and this process is known as parturition. जैसे ही इन्फेंट की डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और जो मेमरी ग्लैंड है फीमेल की, वो डिफरेंशिएशन उसमें हो जाता है प्रेगनेंसी में, और वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो मिल्क प्रोडक्शन प्रोसेस है ये कहलाता है लैक्टेशन। इससे मदद मिलती है कि मदर अपने न्यू बॉर्न को मिल्क पिला सकती है। लैक्टेशन पीरियड में मिल्क प्रोड्यूस होता है। तो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बेबी को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मदर्स मिल्क बेबी को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बेबी को बीमारियों से बचाता है। तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हेल्दी बेबी के लिए मदर्स मिल्क बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।